वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में हम पढ़ेंगे दिसंबर 2022 लास्ट। इस 2022 का अंतिम दिन है और अंतिम महीना और अंतिम दिन की सारी कहानी आज यहां छोड़ देते हैं। दिसंबर 2022 ताबड़तोड़ रिवीजन। नाम इसका ताबड़तोड़ रिवीजन क्यों किया है? क्योंकि डेली क्लास, वीकली क्लास, सारी क्लास देने के बाद यहां आपको ताबड़तोड़ रिवीजन ही करना है। क्योंकि ताबड़तोड़ तो वैसे भी आप बहुत तो 2.0 में आप ताबड़तोड़ पारी खेलते हो, बड़ी खतरनाक पारी खेलते हो। उसी प्रकार से मैं भी आपके साथ वैसी ही पारी खेलता हूं। मैं आपका टाइम जाया हो ना मेरा हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल न्यू ईयर की आप सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। स्टार्ट करें इस क्लास की। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपका दिन चौगुना हो, इतिहास में 2023 आपके नाम लिखा जाए, ऐसी हम दुआ करते हैं। दिसंबर 2022 ताबड़तोड़ सीरीज। एक नजर हेडलाइन। पहला प्रश्न, राजस्थान पर्यटन दिवस। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने हेलीकॉप्टर जायराइड की शुरुआत कहां से की? सम जैसलमेर से। बहुत सारे लोग, घरेलू विदेशी पर्यटक यहां जैसलमेर पहुंच रहे हैं सम के दौरे देखने के लिए, जायराइड इसका नजारा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क बनाया जाएगा? नयो साल लागे को कालू कण भी स्ट्रेस को लेना जमई मानसिक विकार। एकदम सिंपल तरीका मस्ती से कल सुबह आराम से उठना है, अपने माता पिता को प्रणाम करना है। जहां अगर दूर बैठे हो तो अपने माता पिता को कॉल करके सबसे पहले उन्हें शुभकामनाएं नव वर्ष की देनी है, फिर अपने दिन की शुरुआत करनी है। और सिटी पार्क कहां पे? कोटा में। कोई कोटा में है तो घूम के आना है। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें टाटा पावर के नए स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया है, राजीव महर्षि। याद रखना, राजीव महर्षि को 2022 का पद्म भूषण मिला। ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट। बहुत बड़ी बात है। एक स्काडा प्रणाली लागू की गई, ऐप बनाया गया है। हर प्रकार की सूचना इस गंग केनाल के बारे में मिलेगी। और जब बात आती है गंग नहर की, गंग नहर गंगानगर में सिंचाई करती है। और गंग नहर की बात करें तो पिछले साल एक अवार्ड मिला था, वो है पानी रा लुख लाहन के लिए है। पानी रा रुख लाहन, गंग नहर की दुर्दशा के बारे में बताया गया। ये अवार्ड मिला था, ये किस लेखक को मिला था? मुझे कमेंट करके बताना। बाल राजस्थानी साहित्य पुरस्कार मिला था। 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहां हुआ? तो आस्ट्रा हिंद 2022 का जो आयोजन हुआ था महाजन बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की। उनमें थे नारायण माथुर लोक संगीत, भारत रत्न भार्गव रंगमंच, गिरधारी लाल पंवार कथक, हकीम खां मंगनियार लोक संगीत और जोधा खां लंगा संगीत। पांचों के पांचों, 1 2 3 4 5। किस उस्ताद कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शौकत अली उस्ताद कलाकार है। और ये सारा टॉपिक आपको दे दिया गया है। जो हमारी वार्षिक अंक उपलब्ध है बाजार के अंदर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है। राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी 2022 से दिसंबर 2022, इसमें 25 दिसंबर तक का डाटा डाला गया है, जो सीएटी रीट एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। जो सुबह क्लास दी जाती है उसकी पूरी तथ्य बूस्टर डोज के साथ। और हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर मैं आपको बता देता हूं, कक्षा 12 से टेस्ट सीरीज है वो पूरी हो चुकी है। आप सारे विद्यार्थी लें, क्योंकि आधार आपके राजस्थान जीके का यही है। इसके अलावा 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 2 और 1 के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। जिला दर्शन उपलब्ध है, सारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और उन टेस्ट सीरीज में सभी में छूट चल रही है आपके लिए। स्पेशल 50% छूट चल रही है। फायदा इसका जरूर उठाएं। तो शौकत उस्ता। और एक कल आपको सूचना दे दी जाएगी टेलीग्राम पे। एक हमने नई शुरुआत की है नए साल से। नानक क्लासेज ऐप के अंदर एक बार बार टेस्ट सीरीज लेने का झंझट खत्म किया जा रहा है। पूरे साल के लिए आपको पूरे साल के लिए प्रीमियम उपलब्ध करवा दिया। कोई भी टेस्ट सीरीज पूरे साल में जो भी होगी ना, आप मन चाहे टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो और कर सकते हो। कोई भी वैकेंसी आई, सिर्फ उसका चार्ज रहेगा हमारा 500 रुपये। पूरे साल का 500 रुपये रहेगा। कोई भी टेस्ट सीरीज है वो आपकी टेस्ट सीरीज होगी। आप कोई भी टेस्ट सीरीज चुन सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। 500 रुपये में प्रीमियम। कल टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा।
प्रदेश के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र भल्ला। जयपुर के निर्माता निर्देशक जिन्हें चौथे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म 2022 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म से केसी बोकाडिया। सत्य कथन बताओ। मोहनोत नैन्सी अवार्ड 2022 नंद किशोर सारस्वत को मिला। सीताराम लाल्स अवार्ड 2022 डॉक्टर मोहम्मद सद्दीक को मिला। मारवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जहूर खान मेहर को मिला। उपयुक्त सभी। ये भी कुछ दिन पहले ही प्रश्न पूछा था। सीताराम लाल्स का संबंध किस जिले से? जोधपुर से। सत्य कथन बताने हैं। ये पुरस्कार बड़े ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नारायण सिंह भाटी अवार्ड 2022 का मिला डॉक्टर भंवर सिंह सामोर को। मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा पुरस्कार मिला करणी सिंह जसोल को। और पद्मश्री कोमल कोठारी मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2000 मिला डॉक्टर महेंद्र भानावत को। यह भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था। उपयुक्त सभी सत्य हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान करने के लिए पाली जिले की किस तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया है? तो पाली जिले की पाली तहसील को। राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये शख्सियत है, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए हमें कि एक दिव्यांग खिलाड़ी होने के बाद, पैरा खिलाड़ी होने के बावजूद पूरे राष्ट्र स्तर पर इनको सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्र स्तर पर इन्होंने पदक जीते हैं, विश्व स्तर पर पदक जीते हैं। वो है अवनी लेखरा, जो SH1 कैटेगरी की खिलाड़ी है, पैरा निशानेबाज हैं और हाल ही में 2022 का पद्मश्री मिला। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट का कहां शुरू की गई? तो ये की गई वीरवाड़ा सिरोही के अंदर। IM शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को हुई थी और दूसरे चरण की शुरुआत 26 अगस्त 2022 को हुई। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया? तो राज्य स्तरीय जो ट्रांसजेंडर उत्सव है उसकी शुरुआत अलवर से की। तो हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब से हुई? ये पिछले 1 साल से चल रही है कि शुरू होगी 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 और बच्चे तरस गए दूध के लिए, पीने के लिए। मिड डे मील योजना के तहत तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है वो 29 नवंबर 2022 से शुरू की थी। इसके साथ फ्री यूनिफॉर्म योजना भी शुरू की थी और ये दोनों योजना अब सरकार ने फ्लैगशिप योजना में शामिल कर ली। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के द्वितीय पुरस्कार से राजस्थान के किस गोपालक को सम्मानित किया गया? तो हरीश सिंह गोदारा, ये श्री गंगानगर के हैं। ये जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है ना 3 श्रेणी में दिया जाता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, जैसे पिछले साल 2021 का प्रथम पुरस्कार मिला था अपने सुरेंद्र जी अवाना को और दूसरा मिला था राजेश बागड़िया को। ठीक है, और अब की बार द्वितीय पुरस्कार मिला है हरीश सिंह गोदारा। प्रदेश के किन 2 शहरों में PM वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? तो 2 है, प्रतापगढ़ और जयपुर, और इसकी शुरुआत प्रतापगढ़ से हो चुकी है। DRDO के साथ मिलकर राजस्थान में किस संस्था के द्वारा उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? DRDO के साथ मिलकर राजस्थान में किस संस्था के द्वारा उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो IIT जोधपुर। किसके द्वारा? IIT जोधपुर के द्वारा। राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं के प्रतिशत अंश में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखो, 5 वस्तुएं ऐसी है जिनका टोटल निर्यात का 50% अकेले निर्यात होता है। जैसे इंजीनियरिंग वस्तुएं 14.75, कपड़ा है आपका 10.86, धातु है 10%, ये हस्तशिल्प ये बना दिया 2.71, तो ये गलत है। ये हस्तशिल्प 2.71 नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, डी नहीं है, ये 2.71% है। तो आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली 5 वस्तुएं, 5 में से सबसे ज्यादा है इंजीनियरिंग वस्तुएं। बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में किस खनिज के विपुल भंडार संकेत मिले हैं? तो हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, इनका जब भी नाम आए तो पोटास। किसके भंडार है? पोटास। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया? ये जितने भी युद्धाभ्यास हैं, जितने भी समझौते हैं, जितने भी अभियान हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे कुछ पता नहीं चलता कि एग्जामिनर क्या दे देगा क्या नहीं दे देगा, लेकिन कुछ एक पॉइंट हमें फिक्स होता है कि यहां से प्रश्न पूछेगा।
तो भारतीय रक्षा ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया। अगला देखिए, भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर के अंदर। भारत और फ्रांस सेना कौन सी? वायुसेना। कौन सा अभ्यास? गरुड़ सेवन। सेवन का मतलब 7वां संस्करण है। भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आ रहा है। एक प्रश्न ये बन गया, अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच कहां पे? महाजन बीकानेर के अंदर। और ये आरबीएससी बुक है हमारी ऑनलाइन, अगर कोई पीडीएफ लेना चाहता है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जल्द ही बाजार में भी उपलब्ध हो जाएगी। 20 जनवरी के बाद बाजार में उपलब्ध होने के भी इसके चांसेस बन जाते हैं। छोटी सी बुक होगी। 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा आयोजन राजस्थान के किस जिले में? ये प्रश्न पक्का एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि 2023 में भारत इसका क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है। तो छोटे छोटे इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। तो ये अभी उदयपुर के अंदर हुआ। हाल ही में चर्चा में रही मोनिका जाखड़ का संबंध किस खेल से? हाल ही में चर्चा में रही मोनिका जाखड़, निशानेबाजी। मोनिका जाखड़ किसकी खिलाड़ी है? निशानेबाजी की। तो ये खेल खिलाड़ी से अच्छा याद रखना है। प्रदेश में पहली बार किस विश्वविद्यालय में वैदिक पद्धति से नवग्रह और नक्षत्र वाटिका तैयार की जाएगी? तो पहली बार किस विश्वविद्यालय में वैदिक पद्धति से नवग्रह और नक्षत्र जो वाटिका है तैयार की जाएगी? जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर। चांदगढ़ में लोहे के साथ तांबे के भंडार मिले, ये किस जिले में है? चांदगढ़, एक धूलखेड़ा, चीपियार, ये कई स्थान है। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भीलवाड़ा। 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। किसको हराकर? हरियाणा को हराकर। कहां हुई थी? हरिद्वार उत्तराखंड में। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब कहीं भी किसी चैंपियनशिप में अगर राजस्थान ने स्वर्ण जीता है ना, तो हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम व कोल इंडिया लिमिटेड किस स्थान पर सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये प्रश्न आने वाले पेपर में आपसे पूछा जाएगा। पुग्गल बीकानेर के अंदर कितने मेगावाट दोनों मिला के करेंगे? यानी 1190 मेगावाट कोल इंडिया का हो जाएगा, और बच गया कितना? 810 मेगावाट। 810 मेगावाट बच गया, ये होगा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का। सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव 2022 में कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा ने भाजपा के किस प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीता? ये पॉइंट नोट कर लेना। उपचुनाव हुए थे, जहां मुख्य चुनाव के बाद अगर कोई सीट खाली हो जाती है तो वहां क्या होते हैं? उपचुनाव। क्योंकि जहां से भी सीट खाली होगी 6 माह के अंदर चुनाव करवाने अनिवार्य। तो उपचुनाव हुए सरदार शहर चुरू विधानसभा में। तो कांग्रेस के अनिल कुमार ने किसको हराया? अशोक कुमार पिंचा, जो प्रत्याशी भाजपा के थे। राजीविका द्वारा समय सहायता समूह की महिलाओं को मिशन 1 GP, 1 GP का मतलब ग्राम पंचायत 1BC प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक, दोनों के साथ। पूरी तथ्य, पूरी बूस्टर डोज के साथ हमारी रोज सुबह करंट की क्लास आती है, आप जरूर देखा करें। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, क्योंकि मंथ पूरा होने के बाद आपको रिवीजन दिया जाता है। कोई विद्यार्थी सीधा आके कहे कि ये क्या चल रहा है, तो ये चल रहा है, वो चल रहा है, जो रोज होता था उसका निचोड़ चल रहा है। ठीक है। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये शत्रुनाशक अभ्यास है महाजन बीकानेर में। आप अगर महाजन बीकानेर ऑप्शन नहीं हो तो सूरतगढ़ गंगानगर। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में कितने मेगावाट क्षमता के तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू कर दिया? 450 मेगावाट। महिला उद्यमियों व स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के राजीविका ने किसके साथ एमओयू किया है? महिला उद्यमियों व स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए राजीविका ने किसके साथ एमओयू किया है? अमेजोन के साथ। और जो अपने उत्पाद तैयार करेगी, ऑनलाइन बेचेगी, किस नाम से बेचेगी? ये नाम याद रखना, राज सखी नाम से। किस नाम से? राज सखी नाम से। ब्रांड एम्बेसडर कौन है राजीविका की? रूमा देवी। राजस्थान की पहली नगर परिषद कौन सी बनी है जहां विधानसभा की तर्ज पर ऑनलाइन सवाल जवाब करने की शुरुआत हुई है? तो ऑनलाइन सवाल जवाब करने की शुरुआत हुई है सीकर नगर परिषद। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दूसरा। खनन क्षेत्र में दूसरा, पहली बार हुआ ऐसा। सिद्ध श्री खेमा बाबा पेनोरमा कहां स्थापित किया जाएगा? वैसे मैंने ये उद्योग में आपको करवा दिए, फिर भी ये जो एक तो
पार्क है, जितने भी नवीनतम पार्क है और जितने पेनोरमा है, ये जरूर करना। अब पेनोरमा होता क्या है, अब कुछ विद्यार्थियों की समझ में ये नहीं आएगा कि ये भला क्या है। पेनोरमा क्या है, मान लो श्री सिद्ध श्री खेमा बाबा का पेनोरमा कहाँ बना हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, बैतू बाड़मेर। इसका मतलब हुआ कि इनकी तस्वीर लगाई जाएगी, इनके बारे में जो कुछ बातें हैं वो लिखी जाएगी, आसपास में एक छोटा सा पार्क बना दिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की कंडीशन है, जिसका ज्यादा इतिहास है उसी हिसाब से, ठीक है, तो वो दृश्य प्रदर्शित कर दिया जाएगा, उसके बारे में ऐतिहासिक अपनी कहानी पता लग जाएगी, वो है पेनोरमा। बजट घोषणा 2022-23 में गोविंद गुरु पेनोरमा कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो बजट 2020 में गोविंद गुरु पेनोरमा वो बनाए जाने की घोषणा की गई है छाणी मगरी डूंगरपुर में। कहां पे, छाणी मगरी डूंगरपुर। ये पेनोरमे क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पीछे की जो ऐतिहासिक कहानी है हमें पता लग जाए। नहीं तो आजकल तो अपना मोबाइल हुआ है, मोबाइल में देखता देखता आगे के चालन आ रही है, कट्ठा पाइप कट्ठा पानी पड़े, आगे के पड़े की पड़े, ऊपर आकर चढ़ता चाल वो अपन ध्यान कौन लागे, अपनी कंडीशन आओगी। तो सरकार सोचे क्यों ना आपांगी ऐतिहासिक कहानी बाबी ध्यान होनी चाहिए, तो आगे खड़ी जाके कुदरती मूर्ति में भिड़ा है तो ही ठाल आजे भी अठे की है। तो आजकल तो मोबाइल है, ईयरफोन लगा लिया, आगे ला रहा कट्ठे कौन देखो जाए, बस की सीट पर जानता हुआ, बस की सीट पर एक बैठे और दूसरों अगर बैठे नहीं बिन्नी कौन देखो तू है कौन। पहला तो था बूढ़िया कह हाँ साहब जी थे कट्ठे जो किसो गांव है थारो, लारलो गांव किसो है थारो, और आगे कट्ठे जा से और भट्टे बाड़ी के रिश्तेदारी करतो करतो और वो रिश्तेदार निकल जाए। आजकल बस में जाए वो की कौन पूछे, सीट पर बैठ गयो, ईयरफोन लगा लिया या आपको मोबाइल चालू कर दी, चैटिंग बैटिंग चिकी है, अरे अगले ने पूछे कौन तू है कौन, जब मामो ही बैठे हुए आ कंडीशन आ रही है। राव शेखा जी पेनोरमा अमृतसर में स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में है, जयपुर में। प्रदेश में स्थापित पेनोरमे के बारे में असत्य बताओ, प्रदेश में स्थापित पेनोरमे के बारे में असत्य बताओ। देखो, चालक नेची पेनोरमा चालकना बाड़मेर में, पन्ना दाए का पेनोरमा कमेरी रासमंद में, बप्पा रावल पेनोरमा मठाठा उदयपुर में। ये भी सी है संत सुंदरदास पेनोरमा टोंक, ये गलत है। अगला, राज्य सरकार द्वारा किन 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया, इस प्रश्न को लगा लेना स्टार, ये पक्का आएगा। जितनी 5 योजनाएं हैं, अनुप्रति मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, और राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, और पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा योजना। 5 है, पांचों की पूरी डिटेल पढ़ लेना, छानबीन करवा दी मैंने, पूरी डिटेल के साथ आपको पढ़ा दिया, पक्के आएंगे। क्योंकि फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है, वो योजनाएं जो कभी कुछ भी कोई भी कंडीशन आ जाए सरकार पे, वो योजना अनवरत स्टार्ट रहेगी। सारा ही कथन है सही। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, तो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया अब की बार 2022 की बात करें 14 दिसंबर को, तो नागौर रेलवे स्टेशन को। अगला देखो, निरांचल योजना के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन किया गया है, तो उदयपुर और जोधपुर। राजस्थान सरकार की ऊर्जा विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल, अब देखो पहले 28 थी, अब 5 और शामिल कर दी, तो 33 योजनाएं ऐसी हो गई जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। अब वो योजना पहला फर्ज तो आप ये होता है, पहला सिस्टम तो ये बनता है कि वो प्रश्न पूछेगा तो योजना देके ऐसे पूछ लेगा कौन सी योजना किस विभाग की है। जैसे ऊर्जा विभाग की योजना इनमें से कौन सी है, तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जो जुलाई 2021 को स्टार्ट हुई थी, पर मंथ 1000 रुपए किसानों को देना या 60% सब्सिडी, वो है। युवा संबल योजना, ये नई पहले तो फरवरी 2019 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और फिर 2021 की नई स्टार्ट होगी, 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगी, ठीक है। घर घर औषधि योजना है, जन आधार योजना है, तो आगे लगभग मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। जल शक्ति मंत्रालय पेयजल स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान में किस जिले का चयन हुआ है, सिरोही का। गढ़ गणेश मंदिर पर रोपवे के निर्माण किया जाए, किस जिले में है, गढ़ गणेश मंदिर है जयपुर के अंदर। 18 से 24 दिसंबर 2022 तक जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया, 18 से 24 दिसंबर 2022 जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन ज्वार कला के अंदर जयपुर में। बाड़मेर के डॉक्टर मनोज चौधरी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, यानी वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन जीपीएस एडेड
जियो ऑटोमेटेड नेविगेशन से खुद का एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण किया है किशनगढ़ एयरपोर्ट बहुत चर्चा में है वर्तमान में। 2017 में यह हवाई सेवा शुरू हुई। राजस्थान सरकार की चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना नहीं है। अब देखो, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग में तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, निरोगी राजस्थान है, निःशुल्क दवा योजना। अब ये सिलिकोसिस नीति फेफड़े से संबंधित रोग है। अब अपने सोच लेंगे यार डॉक्टर का ही काम है, लेकिन ध्यान रखना सिलिकोसिस नीति जो 2019 है ये सामाजिक व अधिकारिता विभाग की है। राजस्थान सरकार की स्कूल शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना कौन सी नहीं है? स्कूल शिक्षा विभाग की, ठीक है। देखो पालनहार योजना, ये इसमें स्कूल शिक्षा विभाग में नहीं आती। पालनहार योजना कौन सी है कि पालनहार किसी भी प्रकार के अनाथ बच्चे उनको पालन 0 से 6 वर्ष में 1500 रुपये और 6 से 18 वर्ष के उनके लिए 2500 रुपये। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल है ना, वो स्कूली शिक्षा विभाग की है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है। तो ये जो हमारी जो पुस्तक है मैं बता देता हूँ। देखो बताना हमारा फर्ज होता है, लो ना लो बताना जरूरी होता है, क्योंकि कमेंट के हिसाब से इस पुस्तक में मैंने सारी फ्लैगशिप योजना डाल दी बड़ी शानदार तरीके से, और जो पुस्तक लेके आया उसने देखी भी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना नहीं। ऐसे प्रश्न आएंगे पेपर में ज्यादा। देखो फ्लैगशिप योजना में शामिल नहीं, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की योजना है तो कन्यादान अतलेवा योजना तो है, इसकी इस विभाग की है। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना भी है, और मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना भी है। जन आधार योजना इसकी नहीं है, ये जन आधार योजना आयोजना विभाग की है। राजस्थान सरकार की खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना कौन सी है? अब खाने वाली चीज है तो गेहूं खाओगे ना, ठीक है। क्या है वो क्या रहने का, आपको अन्न खागे सुवा में मारी आटो आपको खागे सुवा, वो है 1 रुपए किलो गेहूं। ये बाकी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना औद्योगिक वाली है। देवनारायण स्कूटी छात्र योजना ये उसकी आपकी सामाजिक न्यायिकता विभाग की है, और क्रेडिट कार्ड योजना ये नगरीय स्वायत्तता वाली उनकी है, तो 1 किलो वाली है। राजस्थान के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग में शामिल फ्लैगशिप कार्यक्रम योजना कौन सी है? तो एक तो मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, MSME एक्ट, स्वयं प्रमाणीकरण योजना। क्योंकि पेपर में ये भी प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सी योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल नहीं है? फिर देखियो, जयपुर हाईकोर्ट बेंच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद द ई प्रिजन प्रोग्राम की ई लॉन्चिंग किसने की? यह प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य हो गया, यानी ई प्रिजन प्रोग्राम की तो यह पंकज मित्तल, जो वर्तमान 40वें मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट के। वर्तमान दिसंबर 2022 तक राजस्थान का देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान है, लगभग 16,000 कुछ मेगावाट हो चुकी है उत्पादन क्षमता। बुधवार नीलामी उत्सव, ई बिड सबमिशन और ई ऑक्शन कार्यक्रम का संबंध किस विभाग से है? राज्य आवासन मंडल से, और इसे हाल ही में अवार्ड भी मिला है। 2021 में भी मिला था और 2022 में भी, वो जो स्कॉच गोल्ड अवार्ड है। 26 जनवरी 2023 से शुरू हो रहे शहरी ओलंपिक खेलों में कितने खेलों को शामिल किया गया है? भाई अभी जो सेकंड ग्रेड और वन रक्षक का पेपर देखें तो उन्होंने जो ग्रामीण ओलंपिक हुए हैं उनमें जो 6 खेल शामिल है, उनको बार बार पेपर में पूछा कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है। तो शहरी ओलंपिक के अंदर है ना 7 खेल शामिल है, वो देख लेना कौन से मैंने बता दिए। 2 खेल तो मैं आपको पक्के बताता हूँ जो ग्रामीण में नहीं थे, फुटबॉल नहीं थी, और फुटबॉल शहरी वाले खेलेंगे, और एक एथलेटिक्स है ना, एथलेटिक जो मीटर दौड़ में 100 मीटर 200 मीटर वो शामिल हो गए। तो एथलेटिक्स और फुटबॉल 2 तो शामिल हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानक अलंकरण समारोह में 3 पत्रकारों को मानक अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया, उनमें सत्य बताइए। वर्ष 2021 का संगीता शर्मा, वर्ष 2022 का नंद किशोर सारस्वत, और वर्ष 2019 का कानाराम मुंडियार, उपयुक्त सभी। राजस्थान में चर्चा में रही सौम्या गुर्जर, चर्चा में क्यों है? क्योंकि ग्रेटर जयपुर नगर निगम की महापौर है। आपको पता होगा अक्टूबर 2019 से राजस्थान के अंदर 10 नगर निगम है, पहले 7 थे ना, 3 जयपुर जोधपुर कोटा में एक और कर दिया। राजस्थान के बाड़मेर जिले की चर्चित खिलाड़ी लूण सिंह भाटी का संबंध किससे है? तो लूण सिंह भाटी जी हॉकी खेलते हैं। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आशीष देवचारण। दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस ऐप की शुरुआत की गई? PW 2.0।
विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? यह भी सेकंड ग्रेड में आया है, स्किल एम्बेसडर अवार्ड से अशोक यादव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 115 करोड़ रुपए मंजूर दिए हैं? तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा कोटा के अंदर। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर जालमंड स्थित परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन का शिलान्यास किसने किया? तो नवीन भवन का शिलान्यास किया सीजी वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? किसने? राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुरलीपुरा जयपुर के अंदर। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीक महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया गया? थार महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटन आगमन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का विदेशी पर्यटन के आगमन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 5वां स्थान है। अगला, दुर्बल बीमारियों से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये भी सेकंड ग्रेड वन रक्षक में आया था। क्राउड, इसका नाम है राज संबल। क्या नाम है? राज संबल। ठीक है। अच्छा, अरे 1% पीछे देखते हैं, वापिस चलो। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान का 10वां स्थान है। अभी कौन सा? 5वां मत कर लेना, 10वां स्थान है। बोली चौकी लेनी देनी माफ कर दियो, 10वां। उदयपुर की श्यामलता गहलोत को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका संबंध है कोफतगिरी से। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भारत रत्न चक्रवर्ती गोपालाचार्य की किस जयंती पर राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पोस्टर का विमोचन किया? तो 144वीं। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर क्या किया है? यह भी प्रश्न सेकंड ग्रेड में आ चुका है, महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। राजस्थान में स्थापित नवीनतम पार्क के बारे में असत्य बताओ। राजस्थान में स्थापित नवीनतम पार्क के बारे में असत्य। ई वेस्ट पार्क जोधपुर, ये गलत है। ई वेस्ट पार्क कहां पे है? जयपुर के अंदर। ई वेस्ट पार्क है जयपुर में है। इकोलॉजिकल पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। पर्यावरण पार्क सोजतपाली में है। पहला सोलर पार्क नोखा बीकानेर, ये भी गलत है। अभी पहला सोलर पार्क कहां पे है? बड़ला जोधपुर के अंदर है। तो इसमें 2 उत्तर असत्य होंगे, ई वेस्ट और पहला। ठीक है, क्योंकि ई वेस्ट पार्क कहां पे? जयपुर में स्थापित किया गया है। तो 2 उत्तर है। राजस्थान में स्थापित नवीनतम पार्क के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो, राजीव गांधी फिनटेक पार्क जयपुर में सही है। इंस्टीट्यूट जोधपुर में। पहला साइबर पार्क जोधपुर में सही है। थाना जयपुर में। राज्य का पहला बर्ड पार्क बीकानेर, गलत है। बीकानेर में बर्ड हाउस बनेगा, बर्ड पार्क उदयपुर के अंदर। तो ये असत्य हो गया। राज्य का पहला संविधान पार्क राजभवन जयपुर में। इसके बाद में संविधान पार्क बहुत बन गए। ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में, गंगा सिंह विश्वविद्यालय, लगभग सभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें संविधान पार्क बनेगा। लेकिन पहला है ना, पहला राजभवन जयपुर में अभी बन रहा है। अभी नए साल में इसका उद्घाटन होगा। राजस्थान में स्थापित नवीनतम पार्क के बारे में असत्य। जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क किशनबाग, ये वीडियो प्री में आ चुका है। स्नेक पार्क कोटा में। स्ट्रेस पार्क कोटा में। जापानी पार्क अलवर में। कोरियाई पार्क भरतपुर, ये गलत है। कोरियाई पार्क है वो गिलोट अलवर के अंदर है। आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं SDG 3.0 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य के अनुसार कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? जयपुर। 1.0 में पूछे झुंझुनू, 2.0 में कोटा, 3.0 में जयपुर। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बीकानेर के किस साहित्यकार को प्रदान किया जाएगा? तो कमल रंगा। ये तो 100% पेपर में आना ही आना है, ये समझ लो। हो सकता है रीट में, CAT में पक्का आएगा। राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? देखो, अनुवाद है वो सिद्ध है केंद्रीय साहित्य, ये अनुवाद पुरस्कार है ये मदन मोहन लड्डा को। पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? ये भी आने वाले पेपर में, ये अगले जो शुरुआत में 79, 80, 81 तीनों प्रश्न पुरस्कार से आएंगे। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलीप भट्ट को। देखो, एक अवार्ड तो होता है लाइफ टाइम, ये दिया जाता है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा।
एक हम पढ़ेंगे जब मई का महीना आएगा, डॉक्टर कोमल कोठारी अवार्ड जो पिछले साल 2022 का महेंद्र बानावत को दिया, अब 23 में जब 12 मई आएगा ना, जोधपुर का स्थापना दिवस, वहां दिया जाएगा। ये लाइफ टाइम इसके द्वारा दिया जाता है। राजस्थान का पहला तेंदुआ पैंथर रेस्क्यू सेंटर किस अभयारण्य में बनेगा? तो ये कहां बनेगा? राजस्थान का पहला तेंदुआ यानी पैंथर लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर कहां बनेगा? सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर के अंदर। स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बन गया जयपुर रेलवे स्टेशन। गणेश मंदिर पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा, यह किस जिले में है? जयपुर के अंदर। दिसंबर 2022 सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में राजस्थान को बेरोजगारी में कौन सा स्थान मिला है? द्वितीय। पहला स्थान हरियाणा को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? नागौर रेलवे स्टेशन को। और गुवाहाटी असम में 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते? तो वो है कौन से? पूर्ण और निर्मला, दोनों सगी बहन है जोधपुर की। 4 से 10 जनवरी 2023 को शांति के साथ प्रगति थीम पर 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किस जिले में होगा? तो ये रोहटपाली में अब स्टार्ट होने जा रहा है। नए साल से पहली सौगात यही है। इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान योजना के तहत प्रत्येक जिले में अपने अपने वर्गों में कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कितनी राशि आर्थिक सहायता स्वरूप दी जाएगी? तो 10वीं की बात है तो 75,000, 12वीं की 1 लाख, 8वीं की 40,000। राज्य सरकार ने आगामी 8 साल में पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण के लिए कितने कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य किया है? 96 लाख। सीएम गहलोत ने सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आईपीडी टावर बनाने का निर्णय लिया। इसकी ऊंचाई 116 मीटर। हाल ही में गैस त्रासदी को लेकर बुंगरा गांव चर्चा में रहा, तो ये जोधपुर। राजस्थान के किस व्यक्ति को दुबई में इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया? तो दुबई में इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया क्या? MM सिंघी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत IAS परीक्षा के तहत कितनी राशि? तो प्री करते हो तो 65,000, मुख्य करते हो 30,000, साक्षात्कार के पास 5,000, टोटल 1 लाख रुपए। और अगर आप RAS परीक्षा के तहत इतनी राशि प्रोत्साहन है, अगर प्री पास करते हो तो आपको 25,000 मिलेंगे, मुख्य परीक्षा पास करोगे 20,000 और साक्षात्कार के पश्चात चयन होने पर 5,000 और उपयुक्त सभी, तो टोटल हो गए 50,000। महिला व बाल विकास विभाग की किस योजना को महिला व बाल विकास श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया? स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। बहुत ही शानदार योजना है। 19 नवंबर 2020 को शुरू हुई थी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ साइड 12 में। अब ये योजना है वो पूरे राजस्थान में लागू हो चुकी है। दूसरी संतान पे 6,000 रुपए सरकार के द्वारा। देश का पहला BSF थीम पार्क कहां बनाया जा रहा है? सम जैसलमेर में। कहां पे? सम जैसलमेर। हाल ही में चर्चित अजोला क्या है? तो हरे रंग का शैवाल है जो पशुओं के लिए हरे चारे का विकल्प है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में थी, किस खेल से संबंधित है? यह भी 2nd ग्रेड के अंदर है। ये कबड्डी की खिलाड़ी है शालिनी पाठक। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के 30वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के खिलाड़ी जिन्हें मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर DLET की उपाधि दी, देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले के पैरा भाला फेंक ज्वेलिन थ्रो के खिलाड़ी है। इसी के साथ इस समारोह के अंदर लक्ष्य राज सिंह को भी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किन 2 एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? उदयपुर और जोधपुर। प्रदेश में सोलर व विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए किस किस के साथ समझौता हुआ है? तो राज्य ऊर्जा विभाग, बिजली प्रसारण निगम और KFW, प्रयुक्त सभी। अगला देखो, प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण महात्मा गांधी यानी नरेगा के साथ समन्वय करके गोवर्धन योजना को सफल बनाएगी राजीविका। 28 नवंबर 2022 को राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 38वां। 22 दिसंबर 2022 को RPSC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 74वां। और RPSC चर्चा में चल रही है बड़ी खतरनाक तरीके से। 2nd ग्रेड पेपर को लेकर वर्तमान इसके अध्यक्ष है संजय श्रोत्रिय। CM
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के मामले में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो कौशल प्रशिक्षण के मामले में राजस्थान को 5वां। 1971 युद्ध के नायक पाकिस्तानी युद्ध के दौरान लोंगेवाला पोस्ट पर अनुकरणीय वीरता दिखाने वाले शख्स जिनका हाल ही में निधन हुआ, भैरव सिंह राठौड़। हाल ही में राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी निशा कंवर का संबंध किस खेल से है? तो निशा कंवर शूटिंग की खिलाड़ी है। इसकी शूटिंग। और हाल ही में चर्चित राजस्थान की शालिनी पाठक का संबंध किस खेल से है? शालिनी पाठक कबड्डी की खिलाड़ी है। सत्य कथन बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सत्य कथन, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर और महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण करवाया जाएगा, जिस पर 15 करोड़ खर्च हो। ये प्रश्न पेपर में आ सकता है सीधा सीधा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अनुरूप ही जोधपुर में 10 करोड़ की लागत से राजस्थान हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। अब देखो, जैसे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बनाया गया ना, वैसे जोधपुर में बनाया जाएगा। और ये प्रश्न पहले फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, जयपुर वाला। और जोधपुर में खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आ चुका है। तो सारे सत्य हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना 2021 कब से शुरू हुई? इस प्रश्न को लगाना है स्टार, क्योंकि इसे हाल ही में फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया। 5 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई है। इसमें 200 मेधावी छात्राओं को विदेशों के अंदर टॉप जो 150 यूनिवर्सिटी है उसमें अध्ययन करवाया जाएगा। 8 लाख से इसकी जो मिनिमम आय थी उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। 30% रिजर्व किसके लिए सीटें हैं? महिलाओं के लिए। और ये किस विभाग से संबंधित है? उच्च शिक्षा विभाग से। ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। राजस्थान में इसके बारे में सत्य कथन है। ये प्रश्न है आपके सूचना प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग से संबंधित भी आ जाएगा, ई मित्र परियोजना। और कल 8 बजे आपको सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग मिलेगा। मैं लगातार आपको क्लास दे रहा हूँ। एक क्लास मैंने सूचना प्रौद्योगिकी की कौन सी दे दी? सामाजिक प्रभाव। अब आएगी अनुप्रयोग। और साथ में मेरे वीडियो स्टार्ट कर रखे हैं, कौन से? शैक्षिक परिदृश्य के। और ये मैं आपको फ्री उपलब्ध करवा रहा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज शिव सर नाम से। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और जो अपना टेलीग्राम है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, उसमें उपलब्ध है नानक क्लासेज शिव सर नाम से। उसमें आपको रोज टॉपिक दे दिया जाता है। शाम को 9 बजे क्विज मिलती है आपको शानदार तरीके की, और वही खास करके रीड स्पेशल ये जो क्विज आ रही है आपकी, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए, पढ़ते रहिए। और एक हमारा नया टेलीग्राम बनाया हमने, प्रीमियम टेलीग्राम है वो। प्रीमियम जरूरी नहीं है कि सारे करे। प्रीमियम टेलीग्राम महीने आपको 40 से 45 रुपए देने होंगे। कोई भी यूट्यूब पे वीडियो आ गई उसकी पीडीएफ प्रिंट निकालने के मिलेगी बाकायदा। ये जो पीडीएफ ये है ना, जो ये कितने भी पर्सन हो, प्रिंट निकालने के लिए आपको मिलेगी। आप ज्वाइन कीजिए। तरीका उसमें बता रखा है कि आपको उस पर लिंक दे रखा है, उस लिंक पर ज्वाइन कीजिए। आपके पास टेक्स्ट मैसेज आएगा, ईमेल मैसेज आएगा, व्हाट्सएप या जो नंबर दोगे वहां पे मैसेज आएगा। उस पर आप क्लिक करो और करने के बाद आप पेमेंट कटाओ। और हर मंथली आपको ये प्रीमियम जो लेना चाहता है, जरूरी नहीं कि सारे विद्यार्थी लो न लो, आपकी मर्जी है। आप यूट्यूब पे क्लास देखो, वहां क्विज लो। लेकिन जिसको पीडीएफ लेनी है, प्रिंट निकालना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, आप ले सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे सुविधा मिलेगी वैसे वैसे कुछ उस पर खर्चा होगा होने के लिए आपको पता है, जैसे आधुनिक तरीका है। ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में, तो ई मित्र सेवा राजस्थान में 2002 में शुरू हुई थी। और ई मित्र परियोजना 2004 में शुरू हुई थी। और संपूर्ण राजस्थान में जून 2006 में ई मित्र सेवा प्रारंभ हुई थी। ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2020 के लिए स्कॉच गोल्ड मिला, तो ये गलत है। 2022 में मिला है। कब? 2022 में। तो ये असत्य हो गया। फिर 29 से 31 दिसंबर 2022 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन, तो आज लास्ट तक चला था माउंट आबू सिरोही के अंदर। और T24 उस्ताद टाइगर की मृत्यु होगी, तो कौन सा बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में था? तो ये था सज्जनगढ़। भगवान महावीर जी के 2550वें निर्वाण उत्सव पर आयोजित अहिंसा रथ के परिवर्तन समारोह में सीएम गहलोत ने किन पुस्तकों का विमोचन किया? सुनील संजीवनी, अनूठा तपस्वी, दूसरा महावीर, उपयुक्त सभी। दिसंबर 2022 तक राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज संचालित या निर्माणाधीन है? 33 के 33। दिसंबर 2022 रिपोर्ट देख लेना भी कब की है। और दिसंबर 2022 तक मेडिकल कॉलेज पूछे तो 18 जिलों में 19 मेडिकल कॉलेज संचालित है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? राजस्थान को। और शताब्दी अवस्थी किस खेल से संबंधित है? ये जो जितने भी चर्चित खिलाड़ी है ना, उनको याद करना। तो पैरा ज्वेलिन थ्रो की और पैरा शॉर्ट पुट दोनों की खिलाड़ी है।
इस जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की समस्या शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने के लिए ई कंप्लेन पोर्टल बनाया है कोटा ने, जहां स्ट्रेस पार्क है। सीएम और मध्य प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजस्थान के सूचना व जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक जिन्हें इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड से सम्मानित किया अरुण शर्मा को। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 को होगा? अभी स्टार्ट होने वाला है जनवरी में 16वें। 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक चलने वाले जयपुर में राष्ट्रीय अमृता घाट हाट का शुभारंभ किसके द्वारा? तो महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने किया। राजीव का समय सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य उत्पाद राज सखी कैफे का शुभारंभ कहां किया? श्री गंगानगर। 24 दिसंबर 2022 को राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के जलाना स्थित अकादमिक संकुल की कला दीर्घ में कौन सी वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? 63वीं। और मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध समाज सेविका प्रसन्ना भंडारी का निधन हो गया, ये थी कोटा की। और फिर हमने पढ़ा राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री। और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार असत्य कथन बताओ। देखो, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आए हैं 81,231, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आए हैं 2 लाख, ये असत्य हो गया क्योंकि 2,35,128 नहीं है, 1,35,218 है। स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है 6,48,142 और प्रचलित कीमतों पर है 10,78,903। आर्थिक विकास दर 2021-22 के बारे में सत्य कथन बताओ। तो भारत की जो आर्थिक विकास दर रही है वो 8.7% रही है। आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है विकास दर के मामले में, और बहुत बड़ी बात, राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान की आर्थिक विकास दर 11.04% रही है, 11.04% रही है। तो उपयुक्त सभी इसका सत्य हो जाएगा। 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रिया सिंह ने गोल्ड मेडल जीता, इनका संबंध बीकानेर जिले से है। और राजस्थान सरकार ने 16 राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए 4279.7 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। इनका निर्माण किन के सहयोग से किया जा रहा है? विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा शुरू भोर योजना का संबंध किससे है? तो भोर पैसे भिखारियों के पुनर्वास के लिए। राजस्थान के किस जिले में पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा? जोधपुर के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा ओपन जिम कितने जिलों में खोलने की स्वीकृति दी है? 33 के 33। ये बजट घोषणा 2022-23 में थी। और इंदौर में 37वीं नेशनल यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने बालक वर्ग में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? स्वर्ण पदक 1 लाख, रजत पदक 50,000, कांस्य पदक 30,000। उपयुक्त सभी। ये थी 135 क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। डेली क्लास आपको मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और मंथली मिलती है, 3 मंथ मिलती है। आप निरंतर अध्ययन करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कल न्यू वर्ष, नई शुरुआत आपके साथ होगी। कामना करते हैं आपका नया साल, नई शुरुआत आपकी अच्छी हुई और एक इतिहास बने कि 2023 में हम नौकरी लगे थे। हमेशा हमेशा याद रहे, बस निरंतर आपको अध्ययन करना है, मेहनत करनी है, बढ़ते कदम ताल के साथ आपके बढ़ते रहना चाहिए। सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि, सुबह की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।